दोस्तों, क्या आपको पता है कि कल्पवृक्ष क्या है और क्या आपको पता है कि चूहों का मंदिर कहाँ पर है? क्या आप जानते हैं कि नोकिया कंपनी का नाम किस नदी पर है? अगर आप इन सभी फैक्ट से हैं अनजान तो बने रहिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक। फैक्ट नंबर 1, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनियम धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है क्योंकि प्लेटिनियम चांदी की तरह ही सफ़ेद होता है तथा इस धातु की चमक सोने और चांदी जैसे महंगे वस्तुओं के समान होती है। प्लेटिनियम काफ़ी समय से ज्ञात धातु है। सबसे पहले 1741 में चार्ल्स वुड ने यूरोप में प्लेटिनियम लाए थे। सन 1750 में ब्राउज़रिन ने प्लेटिनियम पर पूर्ण विवरण के साथ शोध पत्र प्रकाशित किया। उसके बाद सन 1876 में प्लेटिनियम धातु को एक महंगी धातु की जगह मिली। यह धातु मुख्य रूप से रूस, कोलंबिया और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 2, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाले पहला प्रदेश कौन सा है? दोस्तों, सिक्किम देश का पहला राज्य था जिसने सन 1998 में प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया। कुछ समय बाद उसने प्लास्टिक की बोतल भी बेचना बंद कर दी। 3 साल पहले हिमाचल प्रदेश ने भी प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया। पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, आप जो भी फ़ोटो डिलीट करते हो वो डिलीट नहीं होती। हालांकि हम मोबाइल, कंप्यूटर या कोई भी स्टोरेज डिवाइस से कभी भी कोई भी फाइल या डाटा को ना ही कम्प्लीटली मूव कर सकते हैं और ना ही कभी डिलीट कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक सुना। फिर आप सोच रहे होंगे कि डिलीट और मूव ऑप्शन है वह किस काम का है, तो मैं आपको बता दूं कि मूव और डिलीट का यूज करने से वह फाइल सिर्फ रजिस्टर्ड से हट जाता है, लेकिन वह फाइल वहां भी मौजूद रहता है। शैडो फाइल के रूप में उस फाइल को फिर से रिकवरी किया जा सकता है जब तक स्पेस में ओवरराइड ना हो। फैक्ट नंबर 4, सूरजमुखी का फूल। यह फूल अमेरिका का देशज है, पर रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, मिस्र, डेनमार्क, स्वीडन और भारत आदि अनेक देशों में आज उगाया जाता है। इसका नाम सूरजमुखी इस कारण पड़ा कि यह सूर्य की ओर झुकता रहता है। हालांकि प्रायः सभी पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश के लिए सूर्य की ओर कुछ न कुछ झुकते हैं। इसके पीले फूल बाग के फूलों में सबसे बड़े होते हैं। फैक्ट नंबर 5, मंगल ग्रह पर सूर्य का रंग नीला क्यों होता है? जब सूर्य अस्त होता है तो ग्रह के वायुमंडल में प्रकाश बनाने वाला मार्ग लंबा हो जाता है और एक अन्य प्रभाव प्रमुख होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन। इन मामले में नीली रोशनी मार्टियन वातावरण में अधिक दृढ़ता से बिखरी हुई है। यह इस कारण से हम मंगल ग्रह पर सूर्य की स्थापना के चारों ओर एक नीली चमक देखते हैं, जिसे हम समझते हैं कि मंगल ग्रह पर सूर्य का रंग नीला दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 6, भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति, अभी तक की सबसे ऊंची प्रतिमा नेपाल में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 143 फीट है। मॉरिशस में भगवान शिव की 108 फीट की मूर्ति मौजूद है। नेपाल के चित्तपोल सांगा जिला भक्तापुर में भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 143 फीट होने के कारण से दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा माना जाता है। यहाँ पर शिव की मूर्ति खड़ी मुद्रा में है, जिसे 2004 में बनाना शुरू किया गया था। मूर्ति 2010 में बनकर तैयार हुई थी। इसे बनाने में लगभग 11 करोड़ रुपए लगाए गए थे। फैक्ट नंबर 7, कौन सी नदी अपना रंग बदलती रहती है? इस नदी का नाम है केनो क्रिस्टल्स, जो कोलंबिया में बहती है। इसकी खासियत की बात करें तो यह हर मौसम के साथ अपना रंग बदलती है। इसे रिवर ऑफ 5 कलर्स या लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है। केनो क्रिस्टल्स कोलंबिया के सेरानिया मैकरेना नेशनल पार्क के अंदर बहती है। नदी 100 किलोमीटर से ज़्यादा हिस्से में फैली हुई है। साल में 6 महीने तो यह कोई मामूली नदी सी नज़र आती है, लेकिन जून से लेकर नवंबर तक नदी का रंग कभी पीला, कभी नीला, कभी लाल और कभी हरा तथा कभी काला नज़र आता है। इस नदी को धरती पर सबसे खूबसूरत नदी का टाइटल मिला हुआ है। दरअसल जून से लेकर नवंबर तक केनो क्रिस्टल्स में पाडोस्टमेसी या मैकरेनिया क्लेवेगेरा होता है, जो नदी की वनस्पतियां हैं पानी के नीचे की कठोर सतहों पर चिपक जाती हैं। इसी वजह से इन नदी में रंगे नज़र आते हैं। फैक्ट नंबर 8, कल्पवृक्ष क्या है? कल्पवृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्पवृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। फैक्ट नंबर 9,
नोकिया कंपनी का नाम किस नदी से रखा गया है? बात करते हैं नोकिया के बारे में। इस कंपनी की शुरुआत 1865 फिनलैंड देश के शहर तांपरे में हुई थी। फ्रेडरिक देस्ताम ने ही 1865 ईस्वी में शुरुआत की थी और इस कंपनी की शुरुआत मोबाइल बनाने वाली कंपनी से नहीं बल्कि पेपर मिल से हुई थी और नोकिया कंपनी का नाम नोकिया वहाँ के नौकीवीरता नदी की वजह से मिला था। फैक्ट नंबर 10, चूहों का मंदिर कहाँ पर है? कारनी माता टेम्पल 25,000 चूहों से भरा है। यह मंदिर भक्तों को मिलता है इन्हीं का झूठा प्रसाद। राजस्थान में बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित इस मंदिर को चूहों वाली माता अर्थात चूहों का मंदिर और मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर चूहों को काबा कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही फैक्ट्स के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।